Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Students, in previous video we were talking about salary. In previous video I told you about the definition of salary. In previous video I told you the accrual, place of accrual of salary. I told you that this chapter is very lengthy in terms of length. It is very small chapter, बहुत छोटा सा चैप्टर है in terms of sections. Yes, section 15, section 16, section 17. section 15 कोई खास चीज आपके बीकॉम बीबी एमबीए लेवल के लिए नहीं, आपके लिए 4 लाइन की कुछ बात लिखी हुई है. सेक्शन 16 उसकी बात हम करेंगे, डिडक्शंस हैं. सेक्शन 17 सारा चैप्टर सेक्शन 17 में ही समाया हुआ है. स्टूडेंट्स, टुडे I'm going to teach you allowances. Allowance is a very important topic for the purpose of salary, because in this topic we have to understand what is allowance actually and what is the treatment, tax treatment of this allowance. We have to understand. Today I'm going to tell you all the things related to allowances. So please, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, जिससे ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और औरों को भी इसका लाभ मिल सके. फ्रेंड्स, बात करते हैं अलाउंसेस की. अलाउंस होता क्या है? तो भाई अगर मैं आपको पहले देसी तरीके से बताऊं तो अलाउंस एक फिक्स अमाउंट है जो किसी पर्टिकुलर पर्पज से दिया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है. कितनी कंडीशंस हो गई? एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय को देगा, फिक्स अमाउंट होगा. इसका मतलब अगर फिक्स नहीं है तो ये अलाउंस नहीं हो सकता. छोटी छोटी बातें, उन टेक्निकल बातों को करते चलेंगे और आप देखेंगे कि हमारे अलाउंस समझ में आ गया. दोस्तों, आप देखते भी हैं, जानते हैं कि हम टैक्स में बहुत मेहनत करते हैं. बहुत सारे आपके सीनियर्स भी आपको बताएंगे टैक्स में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो जितना डिज़र्व करते हैं उतने मार्क्स उनको मिलते नहीं हैं. तो ऐसा क्या कारण है? आप जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा हमारा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, पक्का समझ में आ जाएगी कि क्या कारण है कि मेहनत करने के बाद भी हमें उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं. हम इसकी एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं. हम केवल बुक में से कुछ कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करते हैं जो हम यहाँ नहीं करेंगे. दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ अलाउंसेस की तो फिक्स सम ऑफ मनी, पहली कंडीशन फिक्स सम ऑफ मनी है, मतलब अमाउंट फिक्स होगा जो दिया जाएगा. दूसरी कंडीशन पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाएगा. किसको? टू एम्प्लॉय. और फिर नेक्स्ट कंडीशन है रेगुलरली, मतलब हम उसे अलाउंस नहीं कहते हैं जो हमने दे दिया 2-4 महीने में, जब मन किया एक बार दे दिया और हम कह दें ये अलाउंस दिया. नहीं, इट इज पेड रेगुलरली, हर महीने दिया जाएगा. ओके. नेक्स्ट कंडीशन इन एडिशन टू सैलरी, इसका मतलब जो आपकी सैलरी है उसके अतिरिक्त ये दिए जाने वाला सम है, सम ऑफ मनी है. आई थिंक मेरी बात समझ गए. फिक्स सम ऑफ मनी है पहली कंडीशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा दूसरी कंडीशन, इन एडिशन टू सैलरी देगा यानी कि सैलरी के अतिरिक्त देगा तीसरी बात, रेगुलर देगा चौथी बात. इसका मतलब आप इर्रेगुलर या जब मन किया जब दे दें तो इसको हम अलाउंस नहीं कहते हैं. ठीक है. इसके बाद में फॉर, ये देते किस वजह से? तो फॉर मीटिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं. सपोज कीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि भाई अच्छा तुम्हारे पास घर नहीं है, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, घर लेने में, घर किराए पर लेने में मदद कर देता हूँ. एम्प्लॉय कहता है कि मैं किराए पर घर लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तो सैलरी इतनी पड़ती नहीं, मुझे पूरी नहीं पड़ती है, मैं कैसे घर किराए पर लूँ? तब एम्प्लॉयर कहता है कि चलो ठीक है, हम आपको घर लेने में मदद कर देते हैं. अब ये जो घर लेने में मदद की, सपोज कीजिए एम्प्लॉयर ने कहा कि आप अपना घर ले लो किराए पर, मैं आपको 5,000 रुपये महीने
घर के किराए के नाम के और दूंगा, जो सैलरी दे रहा हूं उससे अतिरिक्त, इन एडिशन टू दैट सैलरी। तो 5,000 रुपये और मिलेंगे हमें। अब जब 5,000 रुपये ये और मिलेंगे, पहली बात फिक्स है, फिक्स सम ऑफ मनी, हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। रेगुलर देगा, मतलब ऐसा नहीं है इस महीने दे दिए अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिए उससे अगले महीने नहीं देंगे, लगातार देगा। तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अब कोई एक्सपेंस मीट आउट करने के लिए दिया है, हाँ जी घर का किराया हमें उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, उसको भरपाई करना है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, इसलिए ये दिया है। तो हाउस रेंट अलाउंस के नाम से एक अलाउंस पिक्चर में आ जाएगा। तो हमारी ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही है। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल अगर लें, मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि भाई आप बीमार हो जाते हैं, चलो मैं आपको दवाई गोली के लिए कुछ अमाउंट देता हूँ। अब वो कुछ अमाउंट, एक तरीका तो ये हो सकता था, चलो भाई आज 500 रुपये ले जाओ, अच्छा चलो भाई आज तुम इस महीने ज़्यादा बीमार हुए हो या तुम्हारी फैमिली मेम्बर बीमार हुए हैं तो तुम्हें ज़्यादा की ज़रूरत होगी, इस बार चलो 2,000 रुपये ले जाओ, ऐसे करके आपको दे रहा है, वो अलाउंस नहीं है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मदद करे किस रूप में, वो कह दे कि भाई मैं आपको 5,000 रुपये महीने दूंगा, किस नाम के, दवाई गोली के नाम के ही दूंगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम के दूंगा। अब चाहे आपके एक्चुअल में खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उससे एम्प्लॉयर को मतलब नहीं है, वो तो देगा। 5,000 तय हो गए, अब आपको 5,000 रुपये महीने देगा, इसीलिए हम उसको क्या कह देंगे, हम कह देंगे ये अलाउंस है। मतलब अलाउंस होने के लिए ये सारी बातें पूरी होना जरूरी है। फिक्स सम ऑफ मनी है, 5,000 रुपये महीने हमारे तय हुए हैं। किसी एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए है, हाँ जी हमारी जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है, रेगुलर बेस पर दे रहा है, बस हमारी कंडीशंस पूरी हो गई। इसका मतलब अलाउंसेस हमारे इस डेफिनेशन में फिट होते हैं। तो मैंने आपको अलाउंसेस बहुत अच्छे से समझा दिए हैं भाई, अलाउंसेस वास्तव में होते क्या है। अब इनके टैक्स ट्रीटमेंट को पढ़ने के लिए हम इसे कुछ पार्ट में बांट देते हैं अलाउंस को। किन पार्ट्स में बांटते हैं, तो देखो बच्चों, यहां पर टैक्सेबल अलाउंस और एग्जेम्प्ट अलाउंस दो कैटेगरी में मैंने बांट दिया है। आप इसे अपने तरीके से, अपने क्रिएटिव वे में और किसी रूप में भी बांट सकते हैं, यानी कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखिए, यहां टैक्सेबल अलाउंस और ये एग्जेम्प्ट अलाउंस। अब बात करते हैं पहले टैक्सेबल अलाउंस की। तो टैक्सेबल अलाउंस का मतलब क्या है, तो टैक्सेबल अलाउंस का मतलब है अगर ये वाले अलाउंस जो यहां लिखे हुए भी हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर, ये वाले अलाउंस अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर टैक्स लगेगा, 1-1 रुपए पर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5,000 रुपये महीने दिए तो केवल 2,000 पर टैक्स लगेगा या 3,000 पर टैक्स लगेगा। फुल्ली टैक्सेबल मतलब पूरी तरह से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो भाई फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में पहला नाम डियरनेस अलाउंस आता है। ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है, तो बच्चों डियरनेस अलाउंस का मतलब है ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, इस महंगाई से निपटने के लिए एम्प्लॉयर आपको एक मदद करता है, उसका नाम रख दिया है डियरनेस अलाउंस। इसे डियरनेस पे के नाम से भी दिया जाता है, तो डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे। तो इसमें बहुत टेक्निकल तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको और थोड़ी सी बातें बताऊंगा मैं इसमें। तो डियरनेस अलाउंस हिंदी में महंगाई भत्ता। ये जो अलाउंसेस है ना, इन अलाउंसेस की हिंदी है भत्ते। अगर कोई बिल्कुल हिंदी वाले स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं इसे वीडियो को, उनके लिए मैं बोल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा भत्ते। अब ये जो अलाउंसेस हैं भत्ते हैं, ये दो कैटेगरी में थे टैक्सेबल अलाउंस में। ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस मतलब जितना भी पैसा आपको अलाउंस के रूप में मिलेगा उस सारे पर टैक्स लगेगा, उसमें कोई छूट नहीं है, 1 रुपए की भी छूट नहीं होगी। जैसे पहला नाम डियरनेस अलाउंस था और मैंने आपको बताया डियरनेस अलाउंस क्या होता है, और
ये डियरनेस अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल है। अगर आपको 20,000 रुपये महीने डियरनेस अलाउंस मिलता है तो 20 के 20,000 रुपये पर टैक्स लगेगा। 20 के 20,000 रुपये आपकी सैलरी में इंक्लूड किए जाएंगे। आई होप मेरी बात आप समझ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। अभी मैंने इसका ये एग्जाम्पल भी लिया था। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या है कि आप कितने बीमार हुए इससे मतलब नहीं है। हाँ, आपको अलाउंस के रूप में अगर एक बार 10,000 रुपये महीने तय हो गए तो बस 10,000 रुपये महीने आपको दिए ही जाएंगे। वो 10,000 रुपये आपके खर्च हों या ना हो, आपको 10,000 रुपये महीने एम्प्लॉयर देगा ही। आप बीमार होंगे या नहीं होंगे इससे मतलब नहीं है। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। फ्रेंड्स, हमारा एक जैसे है टिफिन अलाउंस, पूरी तरह से टैक्सेबल है। अगर टिफिन अलाउंस आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है तो इसमें 1 रुपये की भी छूट आपको नहीं मिलेगी। आपको पूरी तरह से इस पर टैक्स देना होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये जो बड़े बड़े शहरों में रहने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत बढ़ जाती है। अब उसके लिए आपका एम्प्लॉयर आपकी मदद करता है। किस रूप में मदद करता है? वो कहता है कि भाई मैं आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दूंगा। अब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, मान लो 20,000 रुपये महीने मिला आपको, तो 1 रुपये की भी छूट नहीं मिलेगी। 20 के 20,000 रुपये आपकी सैलरी में इंक्लूड किए जाएंगे और 20 के 20,000 रुपये पर टैक्स लगेगा। आई थिंक मेरी बात आपको इस समझ में आ गई होगी। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या है यहां पर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस। ये ओवर टाइम अलाउंस क्या होता है? तो ऑफिस में कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ता है। अगर इस ओवर टाइम करने के बदले आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक आपको एक अलाउंस देना शुरू कर दे तो भाई ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। इसमें कोई छूट नहीं है, पूरी तरह से टैक्सेबल है। याद रखेंगे। इसके बाद भाई अगर बात करें यहां हमारा एक है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या है? आपके पास जो डिग्री है, जो एजुकेशन है, उसके हिसाब से कई बार आप जॉब भी कर रहे होते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के नाम से अलाउंस घोषित कर दे कि चलो भाई आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है आपको हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे देते हैं। अब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस आपको मिला, चाहे जितने रुपए मिला, 1 रुपया मिला चाहे 1 लाख रुपए महीने मिला, इससे मतलब नहीं है। पूरी की पूरी तरह से टैक्स होगा, कोई एक पैसे के बीच में छूट मिलेगी नहीं। और जब मैं बार बार कह रहा हूं ना कि टैक्स होगा टैक्स होगा, तो टैक्स होने का सीधा सा मतलब यह है कि वो आपकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे कुछ अदर अलाउंसेज हैं, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ अलाउंसेज विच आर फुल्ली टैक्सेबल। तो भाई हमारे और बहुत सारे तरह के अलाउंसेज हो सकते हैं, सारे के सारे तो लिस्ट नहीं लिखी जा सकती है, तो फिर एक्सेट्रा करके ही छोड़ते हैं अदर अलाउंसेज। तो भाई मैंने यहाँ भी लिख दिया अदर अलाउंसेज, यानी कि इनसे अलग भी अलाउंसेज हो सकते हैं। जैसे मान लो एक मैरिज अलाउंस दिया जाता है। अब मैरिज अलाउंस के नाम से आपको अलाउंस दिया, कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऑफकोर्स होती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिज अलाउंस पूरी तरह से टैक्सेबल है। आपको 1-1 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा अगर मैरिज अलाउंस आपको मिला तो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी कैटेगरी मैंने यहां पर बनाई है पार्सली टैक्सेबल अलाउंस। ये पार्सली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब क्या है? तो पार्सली टैक्सेबल अलाउंस हमारा मैं बताऊं इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो यहाँ लिखा है आप इसे एक पेपर पर जब लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद, तो आप और उसके बाद वीडियो सुनेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखे हुए को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो
मैं एक तरफ हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स, बात करें अगर फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस, ये जो पार्सल है, पार्सल का मतलब क्या पहले मैं बताऊं, तो पार्टली या पार्सली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब है कुछ हिस्से पर टैक्स लग जाएगा, कुछ हिस्सा माफ हो जाएगा। यानी कि कुछ पर टैक्स लगेगा, कुछ सैलरी में इंक्लूड होगा और कुछ नहीं होगा। अगर बात करें हम फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी, इसे दो तरीके से मैंने बांट दिया है। एक तो ये अलाउंसेज ऐसे हो सकते हैं जो आपको ऑफिस का काम करने के लिए ही दिए जाते हैं, फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज, और दूसरे तरह के ये अलाउंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको आपके पर्सनल एक्सपेंस, जो व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए दिए जाएं। तो अगर आपको ये ऑफिस की ड्यूटीज के लिए दिए जाते हैं तो वो कौन कौन से अलाउंसेज हैं, तो यहाँ भी मैंने कुछ जो मेन अलाउंसेज हैं हमारे, जो एग्जाम में भी आ जाते हैं, उनका जिक्र किया है। उनका मतलब भी समझाऊंगा और वैसे भी बताऊंगा। देखो, जो ऑफिस की ड्यूटी के लिए हैं, इनकी खास बात होती है। इनकी खास बात क्या है कि ये जितने आप अपने ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए खर्च कर दोगे वो तो टैक्स फ्री हो जाएंगे, और जितने आपके पास में अमाउंट बच जाएगा उस पर टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। मतलब आपको जितना हिस्सा आपके पास बच गया है, जिसे आप खर्च नहीं कर पाए हैं, उतने हिस्से को सैलरी में इंक्लूड करना है। ओके, ये लेकिन समझने के लिए ही था। जब आप क्वेश्चंस करेंगे या प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कुछ बच जाए। हम तो वैसे भी इंडियंस हैं, हमें तो कोई जितना दे दे खर्च करने के लिए उसको खर्च करके ही छोड़ते हैं। तो अगर हमारे एम्प्लॉयर ने कोई अलाउंस दिया, मान लीजिए मैं एक डेली अलाउंस के नाम से ये अलाउंस दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, मैं इसकी बात करूं, डेली अलाउंस होता क्या है, तो भी डेली अलाउंस होता है कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसको मीट आउट करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक अमाउंट देना शुरू कर देता है। मान लीजिए उसने कह दिया कि मैं आपको 500 रुपये रोज़ दूंगा। अब उसके जो क्राइटेरिया है काम का वो बता दिया गया, आपको फ़ोटो स्टेट करानी है, आपको चाय वाय आएगी तो ये है, मिल्क है, ऐसे छोटे मोटे खर्चे उसको बता दिए गए कि ये सब कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयर का कहना ये है कि मैं 500 रुपीज़ रोज़ दूंगा, लेकिन अगर किसी दिन आपके 600 खर्च हो गए, 600 खर्च हो गए तो भी 500 ही दूंगा, लेकिन अगर कम खर्च हुए तो भी 500 ही दूंगा। अलाउंसेस का डेफिनेशन क्या थी, यही तो थी कि अलाउंसेस हमारे उतने ही मिलेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इससे हमारा मतलब नहीं है भाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ डेली अलाउंस आपको मिला, हमारे 500 रुपये मिलते हैं हमें एज एन एम्प्लॉय सपोज कीजिए, और हमारे खर्च हुए सपोज करो 300 रुपीज़, हमने 200 बचा लिए। तो प्रैक्टिकली हम किसी को बताते थोड़ी हैं कि हमारे 200 बच गए, हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे भैया 500 के 500 खर्च हो गए। इसका मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन थोड़ी सी अलग है ना। हम इतना झूठ मूठ बोल लेते हैं, लेकिन अगर कानून की बात की जाए, जो हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें बताना चाहिए कायदे से कि भाई 300 रुपये ही खर्च हुए हैं, 200 रुपये हमारे बच गए, तो 200 रुपये हमारे सैलरी में आप इंक्लूड कर लो। अब कितने लोग बताते हैं या नहीं बताते हैं, आप ये खुद ही डिसीजन लीजिए। तो फ्रेंड्स, डेली अलाउंस का मैंने जिक्र किया, क्यों मिलता है तो इसका नियम यही है, अगर आपका सारा खर्चा हो गया तब तो भूल जाओ, कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर कुछ बच गया तब आपको टैक्स उस पर देना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ऐसी ट्रेवलिंग अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस के नाम से अगर आपको मिलता है, या एक कन्वेंस अलाउंस है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कन्वेंस अलाउंस के नाम से आपको मिलता है। ये एक्चुअली ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिले हैं, आपको ऑफिस का काम करने के लिए मिले हैं। ये जो डेली अलाउंस भी था, ये भी जो ऑफिस के खर्चे, फोटो स्टेट अपनी पर्सनल नहीं, आपको जो ऑफिस की करवानी है या और कोई ऐसे छोटे मोटे खर्चे, उसके लिए मिला है। जैसे मान लो थर्ड है हेल्पर अलाउंस। ये क्या चीज़ होती है हेल्पर अलाउंस? तो भाई हेल्पर अलाउंस का मतलब है कि सपोज करिए
आप अपने ऑफिस में थोड़ा सा बड़े अधिकारी हैं, तो आप कहते हैं भाई मुझे एक हेल्पर की भी ज़रूरत है। अब ये हेल्पर आपको या तो एक एम्प्लॉयर रख कर दे कि भैया मैं आपको एक हेल्पर दे रहा हूँ, फिर तो समस्या ही खत्म हो गई। लेकिन अगर वो कहे भी देखो मैं हेल्पर की सैलरी भी अर्न नहीं कर सकता, मैं तो आपको ऐसा कर सकता हूँ कि एक हेल्पर अलाउंस के नाम से अलाउंस दे देता हूँ 2,000 रुपये 5,000 रुपये। अब आप चाहे तो इस पैसे में एक हेल्पर रख लो, कहीं तुम्हें मिल जाए तो, या तुम खुद ही अपनी हेल्प कर लो, हमें मतलब नहीं है, हमने तो हेल्पर अलाउंस दे दिया। नियम वही लगेगा जी कि अगर आपने हेल्पर रख लिया, यानी कि आपने सैलरी दी एक हेल्पर की, तो उस अलाउंस में कंपैरिजन कर लो। अगर जितना अलाउंस मिला है उससे कम सैलरी पर किसी को रख लिया है आपने, मतलब कुछ पैसा बच गया है, तब तो आप उसे टैक्स में डालोगे, मतलब टैक्स करोगे। और अगर सारा पैसा आपका खर्च हो गया है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मान लीजिए 5,000 रुपये अलाउंस मिला, हेल्पर अलाउंस के नाम से, ऑफिस की ड्यूटी करने के लिए मिला। सपोज करिए आपने हेल्पर रखा ही नहीं, आप कह रहे हैं अच्छा पैसे मिल गए, अब तो मैं अपने आप ही अपनी हेल्प कर लूँगा, अब तो मैं फाइलें अपने आप ही उठा लूँगा, अब मुझे ज़रूरत नहीं है हेल्पर की। तो 5,000 बच जाएंगे। अब ये जो 5,000 बचेंगे इन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यही है नियम इसका। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों देखो, ये यूनिफॉर्म अलाउंस एक है। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? वर्दी भत्ता। मतलब ये है कि अगर किसी वजह से हमें एक तो ये है आप अपने घर से कपड़े पहन के जा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कैसे भी पहन के जाओ, लेकिन कुछ कंपनियां तो क्या करती हैं, ड्रेस बता देती है कि यही ड्रेस पहननी है। अब वो ड्रेस को बनवाना है, उसको मेंटेन करना है, भाई धुलवाना पड़ेगा, गंदा होगा, सारे काम होंगे, तो उसके लिए कई बार एक अलाउंस घोषित कर दिया जाता है, एम्प्लॉयर की तरफ से एक अलाउंस दे दिया जाता है। बस यही अलाउंस है हमारा यूनिफॉर्म अलाउंस। अब ये यूनिफॉर्म किसके लिए दी गई है? ऑफिस का काम करने के लिए दी गई है भाई। मतलब ये यूनिफॉर्म ऑफिस के काम आएगी, ऑफिस के काम में लेने की वजह से हमें जो अलाउंस मिलेगा उस अलाउंस को हम इस कैटेगरी में डालेंगे, नियम वही लगेगा। अगर कुछ बच गया तो हम कह देंगे कि भाई अब इस पर टैक्स लगाओ। अगर सारा का सारा आपने खर्च कर दिया तो बस फिर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सपोज करिए 500 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस के, तो साल में कितने हो गए? 12 5 जा 6,000, तो आपको 6,000 मिले। सपोज करिए आपने 4,000 यूनिफॉर्म पर खर्च भी कर दिए, तो जब 4,000 खर्च हो गए तो 2,000 बचे, आपको 2,000 पर टैक्स देना। और अगर आपने 6 के 6 खर्च कर दिए तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यही इसका नियम है। फिर हमारे यहां पर लिखे हुए कुछ ऐसे अलाउंसेस। अब मेरे 2 अलाउंसेस यहां मुझे दिख रहे हैं भाई, एक तो एग्जेम्प्ट अलाउंस और एक मैं इसको पढ़ता हूं टू मीट द पर्सनल एक्सपेंस। ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हैं। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, मैंने एग्जांपल के तौर पे शुरुआत में जिक्र किया था हाउस रेंट अलाउंस का। तो हाउस रेंट अलाउंस मतलब किराए का घर अगर एम्प्लॉय को लेना है तो उसमें एम्प्लॉयर की मदद हाउस रेंट अलाउंस के रूप में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, अगर बच्चा एम्प्लॉय का शिक्षा ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है, तो उसके लिए कुछ मदद हो सकती है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहता है तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये अलाउंस भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए ही मिलता है, लेकिन ये पर्सनल और ऑफिस दोनों का मिक्सचर है एक्चुअली। और ये जो चारों अलाउंस है ना जो मैंने लिखे हैं, ये इस कैटेगरी के मेन अलाउंसेस हैं जो हमें क्वेश्चन पेपर में भी दिख जाते हैं। ये वो अलाउंसेस हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब इससे अलग भी हैं, लेकिन मेन हमारे ये हैं जो हमें बीकॉम, बीबीए, एमबीए इनके पेपर्स में दिख जाते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी अलाउंसेस हैं ये चूंकि कैलकुलेशन बेस हैं, अगर मैं इसी वीडियो में इस कैलकुलेशन को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो इन कैलकुलेशंस के साथ तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, बनाऊंगा। ये जो एग्जाम अलाउंस है मैं उसी में इनके बारे में भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो अगर आपको लगता है आपको इसे देखने का फायदा हुआ है तो ये फायदा दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।